क्या हरियाणा सरकार की एक खास स्कीम देश के बाकी राज्यों को भी अपनानी चाहिए? पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पेड़ों की रक्षा के लिए हरियाणा सरकार की खास स्कीम, अब बुजुर्गों के बाद पेड़ों को भी मिलेगा पेंशन। ऐसे करें आवेदन। पेड़ों को भी पेंशन देने की योजना बनाई गई है। शायद इस पर किसी को तुरंत यकीन न हो, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में 75 साल से पुराने पेड़ों को पेंशन देने का फैसला किया है। इन पेड़ों को प्राणवायु देवता योजना के तहत सालाना 2500 रुपए की पेंशन मिलेगी। खट्टर सरकार ने भूमिहीन किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने और हवा की गुणवत्ता में इजाफा करने के लिए साल 2021 में इस योजना को लेकर घोषणा की थी। हालांकि इस योजना को पूरी तरह से अमली जामा अब पहनाया जा सका। बहरहाल हरियाणा के वन पर्यावरण मंत्री चौधरी कंवरपाल ने कहा कि जब भी वे कोई 75 साल पुराना पेड़ देखते थे तो उनके मन में बहुत अच्छी भावनाएं आती थी। ये पेड़ प्राणदायक वायु तो देते ही हैं, साथ ही जीव जंतुओं को भी आश्रय देकर पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ये पेड़ अपने आप में इतिहास को भी संजोए हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके मन में था हमारे बुजुर्गों की तरह इन बुजुर्ग पेड़ों को भी पेंशन दी जाए ताकि उस पैसे से इनका संरक्षण हो सके। इससे प्राणदायक वायु प्रदान करने वाले इन पेड़ों की कटाई का खतरा भी हट जाएगा। उन्होंने इस बारे में सीएम मनोहर लाल से बात की और सीएम ने इस बात को तुरंत स्वीकार कर लागू कर दिया। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता स्कीम के तहत 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों को उतनी ही पेंशन देने का फैसला लिया है जितनी बुजुर्गों को दी जाती है। बस ये पेंशन सालाना होगी। पेड़ों को सालाना 2500 रुपए दिए जाएंगे। वन मंत्री चौधरी कंवरपाल ने कहा कि उन्होंने हाल ही में अंतर्राज्यीय पर्यावरण की बैठक में हिस्सा लिया। उसमें कई प्रदेशों के मंत्रियों ने भी इस योजना की तारीफ की और इसके बारे में जानकारी ली। अभी तक 3300 से ज्यादा पेड़ों का चयन कर लिया गया है और जैसे जैसे लोग आवेदन करेंगे तो ये आंकड़ा बढ़कर 4000 तक जा सकता है। सरकार ने वन विभाग से ज्यादा आयु वाले पेड़ों को लेकर आवेदन मांगा है। आपको बता दें कि अगर किसी भी व्यक्ति के घर में 75 साल या उससे अधिक उम्र के पेड़ हैं और वे इन पर पेंशन लेने के इच्छुक हैं तो अपने जिले के वन विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कमेटी द्वारा उस आवेदन का आकलन किया जाएगा। आवेदन के सत्यापन के बाद उस व्यक्ति को पेड़ों पर मिलने वाला पेंशन दी जाएगी। दरअसल सरकार पर्यावरण में सुधार करने के लिए पौधारोपण के कार्यक्रमों पर भी जोर दे रही है। जल शक्ति अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों को पौधे भी निःशुल्क दिए जाते हैं। हालांकि हर साल जो पौधे लगाए जाते हैं उन्हें विकसित होने में काफ़ी समय लग जाता है। पुराने पेड़ों के स्वस्थ तनों पर अच्छे दाम मिलते हैं। अक्सर किसान कुछ पैसों के लिए उन्हें काट कर बेच देते हैं। ऐसे में इस तरह के पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राणवायु देवता योजना की शुरुआत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसार क्रांति न्यूज।